पाला के नीतीश कुमार बहुत अरसे बाद भाकपा माले के कार्यक्रम में गए, मगर आधी बात उन्होंने छिपा ली। आधा सच सिर्फ कहा और आधा सच उन्होंने छुपा लिया। वो आधा सच ये है कि भाकपा माले नीतीश कुमार का पहला प्यार है। तो उन्होंने कहा कि हम अब उनका साथ छोड़ के आ गए हैं, अब आप लोगों को तय करना है। ये कांग्रेस के लिए भी था, मगर ये उनको ये भी कहना चाहिए था कि आपका भी साथ छोड़ के हम गए हैं एक बार, भाकपा माले का। तो और जो नीतीश कुमार के आधार वोटर थे कोयरी कुर्मी, तो वो खेतिहर लोग हैं, तो सीधा क्लैश होता था गांव में, भाकपा माले कार्यकर्ताओं में और नीतीश कुमार के आधार वोटरों में। तो वो बेमेल गठबंधन था, बेमेल प्यार था। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी आए हुए हैं उस अधिवेशन में, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो सलमान वो मौका चूक गए नीतीश कुमार। सलमान खुर्शीद ने कहा कि विपक्षी एकता का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। तो तत्काल नीतीश कुमार जी को बोल देना चाहिए था आई लव यू, कि कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह तमाम दल गोलबंदी करते थे और आह्वान होता था कि गठबंधन बनाइए और मिल करके चुनाव लड़ें और कांग्रेस को परास्त करें, क्योंकि अकेले किसी के बूते का नहीं है कि कांग्रेस को हरा दें। और इन किन प्रकार चलिए कांग्रेस हार गई। ठीक है कि वो गठबंधन के द्वारा ही पहले हराया गया उसको, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस का स्थान भाजपा ने ले लिया। जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है नीतीश जी को, तो वो तो एकदम तय है कि ये प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। तेजस्वी यादव ने वो दौर देखा नहीं राजनीति का। आज वो कह रहे थे कि हमने मिलजुल करके लड़ना है और बिहार में हम लोगों ने एक मिसाल पेश की है और साथ हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आज ये आरोप लग रहा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान खतरे में हो गया है, जो भाकपा माले के बैनर पर भी लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। तो फिर वामपंथी दलों का इतना खेमा क्यों है? क्यों अलग अलग पार्टियां बन रही हैं? क्यों पार्टियों में टूट हो रही है? इसका मतलब कि देश से बड़ा आपके लिए नेताओं का स्वार्थ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब विपक्षी पार्टियां एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं। देश भर में मोदी सरकार से कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर रणनीतियां भी बन रही हैं और बिहार एक बार फिर से आपको केंद्र बिंदु बनते दिखाई देने वाला है। आपको बताएं कि भाकपा माले का 11वां महाधिवेशन राजधानी पटना में चल रहा है और आज की तारीख महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस भी शामिल हो, वो तमाम लोग इस अधिवेशन में शामिल हुए और सबने अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन सबके जुबान पर सिर्फ यही था कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के भाषण आपने सुने, क्या लगा? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पाला के नीतीश कुमार बहुत अरसे बाद भाकपा माले के कार्यक्रम में गए और उन्होंने भाकपा माले के साथ अपने रिश्तों की चर्चा की कि हमारा आना जाना बहुत पहले से है और हमारी दोस्ती भी पुरानी है, मगर आधी बात उन्होंने छिपा ली। आधा सच सिर्फ कहा और आधा सच उन्होंने छुपा लिया। वो आधा सच ये है कि भाकपा माले नीतीश कुमार का पहला प्यार है। पहला प्यार मतलब वो वैलेंटाइन डे वाला प्यार इसको न समझा जाए, राजनीतिक प्यार। जब समता पार्टी बनी थी 94 में, लालू प्रसाद से अलग होकर के जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश जी और दूसरे नेताओं ने समता पार्टी बनाई, तो उस समय ये कहा गया था कि लालू प्रसाद के मनमानेपन, भ्रष्टाचार, तानाशाही से ऊब करके ये लोग अलग हुए हैं और ये पार्टी बनी है। और पहला चुनाव जो समता पार्टी ने लड़ा 1995 का विधानसभा चुनाव, तो वो भाकपा माले के साथ गठबंधन करके लड़ा। भाकपा माले और समता पार्टी ने मिल करके तालमेल के तहत वो चुनाव लड़ा और उसमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया था कि जैसे अब लालू सरकार गई
और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं। कई अखबारों ने भी इसमें शामिल होकर के अभियान चलाया। आज भले वो मीडिया को दोष दें नीतीश जी, मगर उस ज़माने में नीतीश जी मीडिया के लिए बहुत हीरो थे और अभियान चला था कि अब अगले मुख्यमंत्री यही होंगे। मगर कुल मिला के समता पार्टी को सीटें मिली 7 सीटें मिली। तो ये जनता ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, 0 सीट नहीं दिया, 7 दिया और रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, पूरी तरह से। तो इसके बाद जनता का मिजाज वो समझ गए, क्योंकि दोनों का जो आधार वोटर है वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता है। भाकपा माले उस समय किसानों को, मजदूरों को लेकर के गांव में आंदोलन चला रही थी, और जो नीतीश कुमार के आधार वोटर थे कोयरी कुर्मी, तो वो खेतिहर लोग हैं। तो सीधा क्लैश होता था गांव में, भाकपा माले कार्यकर्ताओं में और नीतीश कुमार के आधार वोटरों में। तो वो बेमेल गठबंधन था, बेमेल प्यार था, तो इसलिए वो टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया। मगर नीतीश कुमार ने ये जानकारी वहाँ सम्मेलन में नहीं दी कि हम आपके साथ मिलकर के पहला चुनाव लड़े थे समता पार्टी के साथ तौर पे, और फिर आपका साथ छोड़ दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हम अब उनका साथ छोड़ के आ गए हैं, अब आप लोगों को तय करना है। ये कांग्रेस के लिए भी था, मगर ये उनको ये भी कहना चाहिए था कि आपका भी साथ छोड़ के हम गए हैं एक बार, भाकपा माले का। तो ये राजनीति है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात कि उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कहा। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी आए हुए हैं उस अधिवेशन में, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो सलमान वो मौका चूक गए नीतीश कुमार। सलमान खुर्शीद ने कहा कि विपक्षी एकता का एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। तो तत्काल नीतीश कुमार जी को बोल देना चाहिए था आई लव यू, तो हाँ, तो बात आगे बढ़ती। मगर नीतीश कुमार चूक गए, आई लव यू नहीं उन्होंने कहा। तो उन्होंने सलमान खुर्शीद को ये कहा कि आप आए हुए हैं, तो हम लोग तो गए थे, अपनी बात कहे, मगर आप लोग जल्द इस पर फैसला लीजिए, और अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ एक ही उम्मीदवार अगर हम लोग देंगे तो 100 से भी कम सीटें आ जाएंगी बीजेपी को, और बीजेपी की सरकार अगले चुनाव में चली जाएगी। मगर इस पर कोई सकारात्मक जवाब मुझे तो कम से कम नहीं लगा सलमान खुर्शीद की ओर से। उन्होंने कहा कि आपकी बात मैं नेतृत्व तक पहुंचा दूंगा और वकील हूं, पैरवी भी आपकी कर दूंगा। यानी सब कुछ नेतृत्व के पाले में। तो नेतृत्व से तो मिल आए हैं नीतीश जी, और कई महीने हो गए, मगर अभी तक फैसला नहीं लिया है कांग्रेस ने। तो इसका मतलब कि वहाँ भी बातचीत जम नहीं रही है, बन नहीं रही है बात, और कुछ अलग अलग राय हो रही होगी। मुझे याद आ रहा था ये दृश्य देख करके, आज भाकपा माले के अधिवेशन का दृश्य देख करके याद आ रहा था कि एक समय हुआ करता था इस देश में कि कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह तमाम दल गोलबंदी करते थे, और आह्वान होता था कि गठबंधन बनाइए और मिल करके चुनाव लड़ें और कांग्रेस को परास्त करें, क्योंकि अकेले किसी के बूते का नहीं है कि कांग्रेस को हरा दें। और इन केन प्रकार चलिए कांग्रेस हार गई, ठीक है कि वो गठबंधन के द्वारा ही पहले हराया गया उसको, और फिर धीरे धीरे कांग्रेस का स्थान भाजपा ने ले लिया। तब भाजपा भी ऐसी बैठकों में जाया करती थी, और आज भाजपा अलग थलग पड़ी हुई है और बैठकें ऐसी हो रही हैं उसमें कांग्रेस शामिल हो रही है। तो कांग्रेस की जगह भाजपा आज आ गई है, और कांग्रेस फिर विपक्षी खेमे में चली गई और पार्टियों के साथ मिलकर के लड़ने की बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव ने वो दौर देखा नहीं राजनीति का। आज वो कह रहे थे कि हमने मिलजुल करके लड़ना है, और बिहार में हम लोगों ने एक मिसाल पेश की है, और साथ हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, विस्तार करेंगे, अपना वोट बढ़ाएंगे। मगर वोट बढ़ाएंगे तो असल मामला जो फंस रहा है नेतृत्व का, और कोई दल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोला। न कांग्रेस के नेता ने कहा, न भाकपा माले ने कहा, न नीतीश जी ने कहा, न तेजस्वी ने कहा। नीतीश कुमार ने एक लाइन कहा कि अगर आप लोग मेरी बात मान लेते हैं तो 100 के नीचे ले आएंगे, नहीं तो आप जानिए सब जाने। तो ये तो
अधिकांश नेताओं से मिल चुके हैं नीतीश जी। तो क्या नीतीश कुमार के पास कोई खास प्लान है बीजेपी को हराने का? प्लान ये है कि ये तो बिहार तक ही हैं, सीमित है इनका दायरा बिहार तक, और दूसरी पार्टियां जो हैं वो इनके साथ आने को तैयार नहीं है, जो अभी तक लग रहा है। कल क्या होगा नहीं कह सकता। हम वेटिंग में है। ठीक है, वेटिंग में है। कोई ये खुल के अपनी दावेदारी पेश नहीं करता है, जब चुनाव होने को होता है उस समय पेश होता है। मगर जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है नीतीश जी को, तो वो तो एकदम तय है कि ये प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं, और उसी रूप में उनकी पार्टी उनको पेश भी कर रही है। उनका बात भी आज जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, वो लग भी रहा था कि वो अपने आप को दावेदार मानते हैं, भले वो ये कहे कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये राजनीति है, कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ बातें छुप के होती हैं, कुछ बातें बिल्कुल दबा ली जाती हैं। तो वही फेज वाइज ये राजनीति चल रही है, और इसमें बहुत गठबंधन की बात बहुत आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। क्योंकि गठबंधन, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि देश में एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था कायम हो, और जो आज ये आरोप लग रहा है कि भाजपा लोकतंत्र को की हत्या कर रही है, संविधान खतरे में हो गया है, जो भाकपा माले के बैनर पर भी लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, तो फिर वामपंथी दलों का इतना खेमा क्यों है? क्यों अलग अलग पार्टियां बन रही हैं? क्यों पार्टियों में टूट हो रही है? इसका मतलब कि देश से बड़ा आपके लिए नेताओं का स्वार्थ है, और यही स्वार्थ विपक्षी दलों को एक नहीं होने दे रहा है, एक साथ नहीं आने दे रहा है, और इसी वजह से पार्टियां टूट रही हैं, क्योंकि हर आदमी दावेदार है। आज के महाधिवेशन में ऐसा लगता है कि चर्चा भाकपा माले से ज़्यादा कांग्रेस की हो रही थी, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव भी ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर रहने दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन्हीं बातों को दोहरा रहे थे कि हम वेट में अभी हैं, मतलब कि वह आवाज कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं तो फोन हमारे पास आ रहे हैं दूसरे पार्टियों का, हम लोग मतलब एक तरह से कहिए कि धमका रहे थे कि थर्ड फ्रंट बना लेंगे। बिल्कुल, और थर्ड फ्रंट बनेगा ही, क्योंकि विपक्षी खेमा की बात आगे, विपक्षी गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कई पार्टियों को कांग्रेस से परहेज है। वो कांग्रेस के साथ मिल करके गठबंधन नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो वो पार्टियां एक अलग गठबंधन बनाएंगी जिनको कांग्रेस से परहेज है। जिनको कांग्रेस से परहेज नहीं है वो कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बनेगा। तो वैसे ही हालत में नीतीश कुमार जी के लिए ये संकट पैदा हो जाएगा कि वो किस गठबंधन में रहें, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में रहें, या खुद का एक अलग गठबंधन बनाएं, या फिर जो गैर कांग्रेसी गठबंधन बन रहा है उसमें शामिल हों। तो वैसे में बिना कांग्रेस के क्या विपक्षी एकजुटता का कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा, और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। फिर वही वोटों का बिखराव होगा, और जैसे कांग्रेस आज तक वोटों का बिखराव करके जीतती रही, वैसे फिर भाजपा की सरकार बनेगी। मगर ये जरूर है कि भाजपा ने राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है, और अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, समर्थक वर्ग तैयार किया है, और उस बदली हुई राजनीति को, बदले हुए मनोदशा को, वोटरों की मनोदशा को दूसरी पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं। वो अभी भी उसी पुराने पैटर्न पर राजनीति कर रही हैं। तो ये अब समय बदल गया है, अब उस पुराने पैटर्न पर आप राजनीति करके भाजपा को मात नहीं दे सकते। अब भाजपा के मैदान में जा कर के आपको लड़ना होगा, उसकी शैली में लड़ना होगा, तब आप उसको पछाड़ सकते। जैसे बिहार में आरजेडी जेडीयू एक साथ आई माना जाए। हाँ बिल्कुल, तो अगर यहाँ भी उसमें पेंच है, अब जैसे दोनों समाजवादी कहते हैं कि हम समाजवादी घड़े के लोग हैं, तो फिर एक क्यों नहीं हो जा रहे हैं दल, अलग अलग क्यों हैं? वहाँ भी वही अहम है नेताओं का कि कौन बड़ा होगा, उसमें कौन नंबर 1 होगा। उपेंद्र कुशवाहा क्यों आज अलग हो रहे हैं? इसलिए कि उनको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये अभी भी बहुत दूर का सपना है। और ये यहाँ भी देख रहे हैं जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, रोज़ कितने उसमें फजियत झेलना पड़ रहा है नेताओं को। अब जीतन राम मांझी जी ने अपने पुत्र को एक दावेदार के रूप में पेश कर दिया। तो ये ऐसे ही लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के वजह से विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते भाजपा को, देश हित आपके सामने सर्वोपरि होता, ईमानदारी से आपको ये लग रहा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है,
और लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर ये इनसे परहेज उनसे परहेज, वो बड़ा हम छोटा, ये क्यों? सब लोग मिल करके एक साथ प्रयास क्यों नहीं करते हैं? मगर वो तो कहने की बात है, जो स्टेज से जो भाषण दिया जा रहा है वो कहने की, जनता को दिखलाने की बात है। अंदर खाने कुछ अपनी गोटी कैसे हम लाल करें, इसकी होड़ लगी हुई है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि अगर विपक्षी एकजुटता हो गई, कांग्रेस भी सब पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ ले, तो 24 में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी? चुनौती होगी, निश्चित रूप से चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ एक के मुकाबले एक उम्मीदवार अगर होता है तो वैसी हालत में बीजेपी के सामने अब तक की सबसे गंभीर चुनौती होगी, और उसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने जो कहा कि 100 के नीचे लाएंगे, वो भी हो सकता है। हो सकता है, जनता का मिजाज अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या जनता उस समय किस आधार पर वोट करेगी, मगर ये संभावना तो बनेगी, ये संभावना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, विपक्षी एकजुटता को लेकर आज राजधानी पटना में भाकपा माले के अधिवेशन में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, कांग्रेस भी शामिल हुई थी और अन्य कई नेता भी शामिल हुए थे। और इन सब के बीच चर्चा सबसे ज्यादा बीजेपी से लड़ाई को लेकर हुई और कांग्रेस कैसे गठबंधन बनाए उसको लेकर छिड़ी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं आपका, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए कि कैसे एक साथ चुनाव लड़ें। नहीं तो समझिए कि एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप नहीं माने तो फिर थर्ड फ्रंट की भी तैयारी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर रखकर कांग्रेस को एक गठबंधन तैयार करने की जरूरत है, विपक्षी एकजुटता की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी होते नजर नहीं आ रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।